नमस्कार। मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ जो चर्चा कर रही हूँ वो ज्योतिष के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है कि सभी चाहते हैं सफल होना और सफलता की ऊंचाइयों पर पहुँच जाना, परंतु सभी लोग इतने भाग्यवान नहीं होते कि वो सफल हो जाएं। सफलता मतलब कुछ 1% ही, अगर हम 100% में से मान के चलें तो सिर्फ 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो वो चाहते हैं उन्हें हासिल हो जाता है और वो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते चले जाते हैं, अपने लक्ष्य को पा लेते हैं और उसके बाद भी वो रुकते नहीं हैं और आगे चलते चले जाते हैं। उनकी डिज़ायर्स जो हैं वो और ऊंची होती चली जाती हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचते तो बहुत कुछ हैं कि हमें ये करना है, हम ये हासिल कर लें, और परंतु उनके जो प्लान हैं, उनकी एम्बिशंस जो हैं वो सिर्फ पेपर तक ही सीमित रह जाती हैं। तो पेपर तक सीमित रह जाने का क्या कारण है, इसके लिए भी हम देख लेते हैं। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जो हमें हमारी कमज़ोरियों को और हमारी अभिलाषाओं को और किस तरह हम अपनी कमज़ोरियों पर विजय पाएँ, ये सबसे हमें अवगत करवा देता है। अगर हमें पता है कि हमारे अंदर ये कमज़ोरी है और अगर हम उस कमज़ोरी के ऊपर विजय पा लें, जैसे कि डॉक्टर को पता होता है कि इसके अंदर ये बीमारी है तो डॉक्टर उसी बीमारी का ट्रीटमेंट करता है। उसी तरह से जो ज्योतिष है उन कमज़ोरियों को दूर करके आपकी अभिलाषाओं को पूरी करने की पूरी कोशिश करता है, परंतु उसके ऊपर चलने की ज़रूरत है। तो आज हम देख लेते हैं कि राशियों के हिसाब से क्या ऐसा कारण होता है कि जिसकी वजह से लोग जो हैं कुछ सफल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और कुछ नहीं सफल हो जाते। तो मेन जो सबसे बड़ा जो कारण है, वो सफलता का जो दुश्मन है वो है आलस्य। आलस्य सिर्फ एक ये जो है असफलता की जो जड़ है, और इसके बाद इसकी ब्रांचेस निकलती हैं और इसकी ब्रांचेस जो हैं फिर वो हमें सफल होने ही नहीं देती। तो राशियों के हिसाब से हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी जो राशियां हैं जिनके अंदर ये आलस्य जैसी महामारी बहुत ज़्यादा समाई हुई है और उनको हम दूर कर लें। और दूसरी भी राशियों के बारे में, स्वभाव के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि उनके अंदर क्या ऐसी खूबियां हैं कि वो अपने लक्ष्य को पा लेती हैं। और हर एक के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सारी ही अच्छाइयाँ हों, कुछ कमज़ोरियाँ भी होती हैं। तो उन कमज़ोरियों के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करते हैं तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेन जो फोकस है वो ये है कि हम आलस्य जिन राशियों के अंदर है उसको कैसे दूर किया जाए, इस पर फोकस करें, जिससे कि वो अपने लक्ष्य को हासिल करना शुरू कर दें और अपने लक्ष्य को हासिल कर दें। ये हमारा प्रयास है और इस प्रयास में आप लोगों का सहयोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं मेष राशि से। अगर हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से, तो देखो इनकी ये जो है अग्नि तत्व राशि है, और अग्नि तत्व राशि जो है बहुत ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी होती है, और एनर्जी जो है अगर सही जगह इसका इस्तेमाल किया जाए तब तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अगर सही दिशा में इस्तेमाल ना हो तो ये विध्वंस तक कर देती है। और अगर हम स्वभाव की बात देखें तो मतलब क्या है कि मेष राशि जो है इतनी पावरफुल राशि है कि अगर चाहे तो बहुत ज़्यादा सफलता हासिल कर ले, परंतु इसके अंदर एक महामारी लगी हुई है, वो है आलस्य की। आलस्य यानी कि इन द सेंस इनका आलस्य किस तरीके से होता है इस बारे में हम देख लेते हैं। तो क्या है कि ये जो है काम बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं, लोगों को सलाह देना चाहते हैं, परंतु इनकी अभिलाषा ये होती है कि लोग इनके लिए काम करें। परंतु लोग तो हमारे लिए तभी काम करेंगे ना जब हम खुद से एफर्ट्स करेंगे। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए कोई काम नहीं करेगा। तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो परेशानी वाली बात है, जो ड्रॉबैक है, ये लोग ना ये आलस्य का शिकार होते हैं। अगर इनको मेंटल वर्क दे दिया जाए तो बहुत बहुत आसानी से कर लेते हैं। चंचल प्रवृत्ति भी होती है, अभी यहाँ है अभी कहाँ है, परंतु इनके अंदर एकाग्रता की कमी होती है। और अगर इनसे बोल दिया जाए मेहनत वाला ये काम कर दो तो ये परेशान से हो जाते हैं। इनको लगता है कि पता नहीं हमारे ऊपर ये क्या इतना बड़ा पहाड़ का पत्थर रख दिया। तो अगर ये इस चीज़ को इसके ऊपर विजय पा लें, ये देखो इंसान का नेचर है। अगर हमें पता हो
कि हमारे अंदर ये कमी है और हम अगर इसके ऊपर विजय पा लें तो डेफिनेटली हमारी भी गिनती उन सफल लोगों में होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मेष राशि के जातक सफल नहीं होते, बहुत सारे लोग सफल भी होते हैं, परंतु वो अपनी उस कमज़ोरी के ऊपर विजय पा लेते हैं। तो कमज़ोरी के ऊपर विजय पा ली तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप ऐसे लोगों की संगति कीजिएगा जो आपको एनकरेज करें, आपको एनकरेज करेंगे। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एनकरेज करने की। जब किसी को भी पता चल जाए कि हमारे अंदर ये शक्ति है और उस शक्ति का आप सदुपयोग कीजिएगा तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को हासिल कर लेंगे। और अपनी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए आप सूर्य को नियमित जल चढ़ाइए। और जो बात आपके मन में आती है और जो सलाह आप दूसरों को देते हैं, उन सलाहों पर और उन कार्यों पर खुद अमल करना शुरू कीजिएगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हम बात करते हैं वृषभ राशि को। वृषभ राशि जो है पृथ्वी तत्व राशि है। पृथ्वी आप जानते हैं कि कितना कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके अंदर सहन शक्ति भी बहुत होती है और उसके अंदर ताकत भी बहुत होती है। तो ऐसे इन लोगों के अंदर एनर्जी भी बहुत है, शांत स्वभाव है, गंभीर स्वभाव है। अगर ये किसी काम को कर रहे हैं तो वो निरंतर करते चले जाते हैं और तब तक करते हैं जब उस काम को पूरा ना कर ले। ये इनके अंदर खूबी होती है। एक कमी होती है इनके अंदर, वो कमी क्या है कि अगर इनको बीच में टोक दिया जाए या बीच में डिस्टर्ब कर दिया जाए और इनको इनके कार्यों से विमुख कर दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इनके अंदर जो प्रवृत्ति आ जाती है वो विध्वंसक हो जाती है, एकदम विस्फोट करने लगते हैं। तो इनको काम करने दिया जाए, ये अपने काम को एंजॉय करें और क्रोध के आवेश से बचने के लिए ये हल्के रंगों का प्रयोग करेंगे, हल्के आसमानी रंग का प्रयोग करेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं इसके साथ साथ इनको जो वृषभ राशि के जातक जो हैं, इनको अचानक से आवेश आ जाता है और अचानक से आवेश से बचने के लिए इनको ऐसे भोजन से बचना चाहिए जो हमारे को बहुत ज़्यादा गर्मी देते हैं, उत्तेजित करते हैं। तामसी भोजन का सेवन ना करें और ना ही ये मद्यपान करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि जो है वायु तत्व राशि है और ये लोग इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, परंतु इनको गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर इनको सही गाइडेंस मिल जाए तो ये बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। ध्यान लगाएं तो मेडिटेशन की चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं, परंतु ये ध्यान इनका आसानी से लगता नहीं है। तो इनको ध्यान का थोड़ा सा सहारा लेना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। एकाग्र अगर हो जाते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। एकाग्रता के लिए इनको आसमानी रंग का सहारा लेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। बुद्धि को एकाग्र करने वाली मेडिटेशन वगैरह करें तो इनके लिए अनुकूल है और ये सफल व्यक्तियों में शामिल हो सकते हैं। बस अपने बड़े बड़े लोगों की सलाह मानते रहें। हम बात करते हैं कर्क राशि के। कर्क राशि के जो जातक होते हैं, इनकी रुचि जो होती है वो थोड़ी भक्ति में ज़्यादा होती है और सामान्य चीज़ें जो होती हैं, नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं, उनसे थोड़ा सा परहेज़ रहता है और इनको आध्यात्म में और ये आध्यात्मिक संगीत वगैरह में बहुत ज़्यादा रुचि रहती है। और एकाग्रता के लिए ज़रूरी है कि ये ऑरेंज कलर का यूज़ करें। उगते हुए सूर्य का कलर इस्तेमाल करेंगे तो इनकी एनर्जी बूस्ट होती रहेगी। थोड़े से सेंसिटिव हैं, परंतु कर्क राशि के जो जातक हैं वो कभी भी हारते नहीं हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं। एक बार की असफलता इनको कभी भी हताश नहीं कर सकती। हमारे जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने कर्क राशि या कर्क लगन के होने के बाद कभी भी हार नहीं मानी है और दुगने जोर से आगे बढ़े हैं और सफलता की ऊंचाइयों पर छू गए हैं। हम बात करते हैं सिंह राशि का। सिंह राशि के बारे में अगर हम देखें तो ये जो होते हैं इनके पास एनर्जी बहुत है। जिसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है वो हमेशा उसकी एनर्जी जो है वो स्प्रेड हो जाती है और इनको राजसी ठाट बाट बहुत पसंद है। अब राजसी ठाट बाट तो हमें तब मिलेंगे जब हम मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। परंतु ये क्या है कि इनके पास सलाहों का भंडार है।
लोग इनकी सलाह मानकर अगर चले तो बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाते हैं, परंतु क्या है कि इनके साथ क्या है कि अपने लिए कभी भी काम नहीं करते। तो जो सलाह ये दूसरों को देते हैं उसके ऊपर काम करना शुरू करें। और साथ ही साथ इनके साथ में क्या है कि अगर इनको किसी ने थोड़ा सा काम बता दिया तो सबसे पहले इनका मूड ऑफ हो जाता है। तो मूड स्विंग करना बंद कर दें, उस काम को एंजॉय करना शुरू करेंगे तो ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब भाई शेर जो है जंगल के ऊपर तभी राज करेगा जब वो अपने अपने आप एफर्ट्स करके शिकार करेगा और एकाग्रता बनाए रखेगा। तो उसकी जो चीज़ें हैं और उसकी जो खूबियां हैं आपके अपने अंदर से जाने मत दीजिएगा। जब जैसे शेर दूसरे का शिकार नहीं खाता, उसी तरह से सिंह राशि के लोगों को भी चाहिए कि वो अपने प्रयास जारी रखें, मेहनत से चीज़ ना चुराएं और जो सलाह दूसरों को देते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होता है अपने जीवन में भी अमल करना बिल्कुल ना छोड़ें। हमारे लिए कोई काम तभी करेगा जब हम खुद अपने लिए काम करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और ज्ञानी इंसान ही दूसरों को ज्ञान बांट सकता है। तो उसका इस्तेमाल आपके लिए भी ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरों के लिए है। आपको सफल होने के लिए क्या करना है, सूर्य को नियमित जल चढ़ाएंगे, सूर्य की एनर्जी लेंगे। जैसे कि सूर्य सबको रोशन करता है उसी तरह से आप भी अपने अपने आप को, अपने परिवार को रोशन करेंगे। और साथ ही साथ आप हरे रंगों का प्रयोग करेंगे। हरे रंगों का प्रयोग जो है आपको मेंटली फ्रेश करेगा और जो इरिटेशन जो हो जाती है काम से वो आपको नहीं होने देगा। हम बात करते हैं कन्या राशि को। कन्या राशि में अगर हम देखा जाए तो बड़ी व्यवस्थित राशि है। इनको इनके अंदर एनर्जी क्या है कि बुध की राशि है और अर्थी राशि है, यानी कि पृथ्वी तत्व राशि है। इनका संतुलन बहुत ज़्यादा मजबूत है। इनको अगर बोला जाए कि ये काम करना है तो बिना समय गंवाए तुरंत उसके ऊपर लग जाते हैं। इनको अगर पता चल जाए कि आपके लिए ये काम सूटेबल है और अगर इनको सूट करता है और अपनी पसंद का काम है तो ये तब तक करते हैं जब तक कि उसमें कोई मुकाम हासिल ना करने, बीच में विश्राम नहीं करते। ये इनके अंदर खूबी है। इनको क्या है कि अगर ये बहुत खुश नसीब होते हैं, धन के मामले में भी बहुत खुश नसीब होते हैं। जितना धन चाहे ये अर्जित कर लेते हैं। इनके लिए सुगंधित चीज़ों से बहुत इनको लाभ मिलेगा। इनका एनवायरनमेंट सुगंधित हो, इनके कपड़ों से सुगंध आए, इनका घर में फ्रेगरेंस हो। साथ ही साथ ये एकाग्रता बनाए रखने के लिए जब हमारे पास है और हम हासिल कर सकते हैं तो क्यों ना और ज़्यादा हासिल करें। तो आप ब्लू रंगों का प्रयोग कीजिएगा, आपकी एकाग्रता बनेगी, आपकी सफलता बढ़ती चली जाएगी। हम बात करते हैं तुला राशि पर। तुला राशि को एकाग्र करना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि स्केल है, उसको बैलेंस में लाना बहुत मुश्किल है। अगर बैलेंस में आ गया तो उसको हिलाना भी बहुत मुश्किल है। तो ये लोग एकाग्र मुश्किल से हो जाते हैं, तो एकदम से सब कुछ हासिल कर लेते हैं। परंतु इनको क्या है कि इनके साथ में इनके थोड़े सा, अब शुक्र की राशि है तो थोड़ा एटीट्यूड भी होगा, नखरे भी होगा। और फिर इनको लगता है कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, मैं अपने हाथ से क्यों करूं। और इनको लोगों से काम लेना भी बहुत पसंद होता है और लोग इनके लिए कर भी देते हैं। परंतु एफ़र्ट्स तो इनको भी साथ ही साथ करने चाहिए। अगर लोगों से हमें काम लेना है तो उसके साथ साथ हम भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। बहुत बहुत जल्दी से जी चुरा लेते हैं, परंतु अगर आप हाथ डालें तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो अपनी इस शक्ति पहचान कर आप आगे बढ़ो तो आपके लिए अच्छा रहे। मानसिक श्रम आपसे कितना भी करवा लो, आप करने को तैयार हैं, पर प्लानिंग को अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप इस आदत को चेंज कर लेते हैं तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकते हैं। बस दो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। एक तो समय को बर्बाद ना करें, साथ ही साथ आप अपनी डिसिप्लिन्ड लाइफ जिएंगे तो आपके लिए अच्छा है। और लेट लतीफ़ी छोड़ दीजिए। कहीं भी जाना है तो हर काम समय पर पूरा कीजिएगा तो आपके लिए उत्तम है। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि पर।
वृश्चिक राशि जो है एकाग्र होते हैं और अगर ये चाहे तो बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। और ये जो है जो भी हासिल करना चाहते हैं अपना लक्ष्य एक बार निर्धारित कर लेते हैं और लक्ष्य पर पहुंच के ही दम लेते हैं। पर लक्ष्य पर पहुंच जाना ही ज़रूरी नहीं है, आपको उस लक्ष्य पर को कायम रखने के लिए भी थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, बस उसका ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। हम बात करते हैं धनु राशि का। धनु राशि में अगर हम देखें तो इनका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और बहुत जल्दी ध्यान इनका लग जाता है। ये जो चाहते हैं हासिल कर लेते हैं, परंतु कभी कभी ये अपने स्वास्थ्य के मामले में ना बड़े फोकस्ड होते हैं। इनको लगता है कि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। सोच लें कि अंदर आपके ताकत है, अगर इनर एनर्जी को आप बढ़ा लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है और आप बहुत मेहनती भी हैं और अपने लक्ष्य को पा भी लेते हैं। हम बात करते हैं मकर राशि को। मकर राशि के जो जातक होते हैं इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, फोकस्ड भी बहुत होते हैं। अगर इनको इनके अनुरूप काम मिल जाए जो ये हासिल करना चाहते हैं तो ये उसको बहुत इंजॉय करके करते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। धन के मामले में ये बहुत भाग्यवान होते हैं, कार्य कुशलता इनके अंदर भरपूर होती है और जो भी काम करते हैं वो बेस्ट करते हैं। इनके लिए जो शुभ कलर है वो है ग्रीन कलर। और ऐसे मकर राशि के जो जातक हैं तब तक विश्राम नहीं करते जब तक अपने लक्ष्य को पा ना लें। हम बात करते हैं कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि जो है शनि की राशि है। इनका शरीर भी मजबूत होता है। मजबूत इन द सेंस ये नहीं है कि आपकी फ़िज़िकल बॉडी इतनी ज़्यादा आपको स्ट्रांग नज़र आ रही है या क्या है, इनके इरादे इतने मजबूत होते हैं कि इनके शरीर की कमियां या कमज़ोरियां इनके ऊपर हावी नहीं होती और ये तब तक विश्राम नहीं करते जब तक कि ये अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लें। इरादों के पक्के होते हैं इनके और अपनी इच्छा शक्ति से ये हर चीज़ हासिल कर लेते हैं। बस इनको क्रोध से बचना चाहिए। अगर इनको क्रोध नहीं आए तो ये बहुत उपयुक्त राशि है और मेहनती राशि है और बहुत ऊंचे मुकाम हासिल करने वाली राशि है। हम बात करते हैं इनको क्या है कि सिर्फ अगर सफलता हासिल करनी है, कोई मुकाम हासिल करना है तो क्रोध ना करें, जल्दी से हाइपर ना हो जाएं। जल्दी से हाइपर हो जाएंगे तो अपना नुकसान कर लेंगे, क्योंकि एक बार अगर हम हाइपर हो गए तो हमारे बहुत सारे जो काम हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। साथ ही साथ कुछ भी लक्ष्य हासिल करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है आप गायत्री मंत्र का पाठ कीजिएगा। हम बात करते हैं मीन राशि पर। मीन राशि के जो जातक हैं बहुत ध्यानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, गुणवान होते हैं, परंतु क्या है कि अगर अब गुरु की राशि है, अब गुरु से अगर बोल दिया जाए कि भाई तुम शारीरिक श्रम करो तो बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसा ही मीन राशि के जातकों के साथ होता है। इनको बस अगर इनको बोल दिया जाए कि मतलब लोगों को गाइडेंस देने में अच्छे हैं, एकाग्र जल्दी हो जाएंगे, फोकस्ड हो जाएंगे और सब कुछ करने को तैयार हैं, पर शरीर से मेहनत इनसे बहुत मुश्किल हो जाती है। मतलब इरिटेट हो जाते हैं। अगर इनको बोल दिया जाए कि आप ये काम कर लो तो ये नहीं कर पाते और इस वजह से इनकी हेल्थ भी इनको अलाउ नहीं करती। परिस्थितियों के अनुसार और इनकी हॉबी के अनुसार अगर इनको काम मिल जाए तो ये बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। मानसिक क्षमता अद्भुत है, परंतु शरीर जो है इनका थोड़ा सा कमज़ोर होता है और अगर इनको शारीरिक श्रम बोल दिया जाए तो तुरंत गुस्सा भी बहुत जल्दी इनको आ जाता है। अगर ये थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाएं, मतलब क्या कहते हैं, इमोशनल ना हो कि इमोशनल पहलू को इधर अलग करके प्रैक्टिकल पहलू को अपना लें तो ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपके लिए क्या है कि मतलब आप शारीरिक क्षमता भी बढ़ेगी। शारीरिक क्षमता तब बढ़ेगी जब आपका मन एकाग्र होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, हल्के नीले और सफ़ेद रंगों का प्रयोग कीजिएगा। ये आपको कूल रखेगा, गुस्सा नहीं आने देगा और आपको लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। मैं चाहती हूँ कि इसमें जिन राशियों के बारे में बताया गया है कि उनको आलस्य की वजह से वो मुकाम नहीं हासिल करते, इस गाइडेंस से अपनी इस बीमारी से निजात पालें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। यही मेरी और आपकी विजय होगी। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं आपको बार बार मार्गदर्शन करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं सही गाइडेंस देना चाहती हूँ जिससे कि
आप लोगों का जो विजुअलाइजेशन है और आप अपने लक्ष्य को पा सकें। धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई विचार है, कोई शंका है, आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।